Assalamu alaikum students. Today we start exercise 11.1. स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पैथागोरियन ट्रिपल्स या पैथागोरियन ट्रिपल्स। स्टूडेंट पैथागोरियन मींस कि पैथागोरस फार्मूला, ट्रिपल्स मींस के तीन साइड्स आपको गिवन होगी और आपने चेक करना है कि वो तीनों साइड्स पैथागोरस फार्मूला सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अगर तो वो पैथागोरस फार्मूला सेटिस्फाई कर जाते हैं तो हम क्या देंगे कि वो तीनों साइड्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हैं, और अगर वो पैथागोरस फार्मूला सेटिस्फाई नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो किसी और ट्रायंगल की साइड तो हैं लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6, 8 और 10। सो लेट कर लेते हैं a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू 8 एंड c इज़ इक्वल टू 10। स्टूडेंट जब आपको तीन साइड्स गिवन हो और आपने पैथागोरस फार्मूला इम्प्लीमेंट करना हो तो याद रखें उन तीनों साइड्स में से आपने सबसे पहले बड़ी वाली साइड्स ढूंढनी है, फाइंड करनी है और उसको c का नाम देना है। बाकी दोनों में से आप जिस मर्ज़ी को a कह दें, जिस मर्ज़ी को b कह दें, उसका इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि पैथागोरस फार्मूला में जो बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है और हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला था। सो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो पैथागोरस फार्मूले का फार्मूला हमारे पास पैथागोरस थ्योरम का सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। सो वैल्यू ऑफ सी हमारे पास 10 है। बाय फार्मूला हमारे पास फार्मूला आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ सी इज 10, वैल्यू ऑफ ए इज 6, वैल्यू ऑफ बी इज 8। सो 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 64, 100 इज इक्वल टू 100। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों साइड्स, ये किसकी साइड्स हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है इस फार्मूले का। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे दीज आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सेम हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास अगेन हम लेट करते हैं, लेकिन सी हमारे पास कौन बनेगा, 10। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 10। सो बाय फार्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ सी इज 10, 10 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ ए इज 5, 5 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी इज 7, 7 स्क्वायर। सो 100 स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 25 प्लस 49। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 74। 100 इज़ नॉट इक्वल टू 74। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है these are the not these are not the sides of right triangle. So this is the second part. स्टूडेंट थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 5, 12 एंड 13। सो 13 इज़ द ग्रेटेस्ट साइड, सो इसको हम सी कहेंगे। सो ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू 12 एंड सी इज़ इक्वल टू 13। बाय फार्मूला सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ सी इज़ 13, 13 स्क्वायर, 5 square plus 12 square. So this is the 169
25 and 144. 169 is equal to 169. So left hand side is equal to right hand side. Again statement आ जाएगी, these are the sides of right triangle. These are the sides of right triangle. स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है हमारे पास। स्टूडेंट जब भी आपके पास अगर इन साइड में वैल्यूज़ के रूट की फॉर्म में आ जाए तो आपने कैलकुलेटर से उसको चेक कर लेना डेसिमल फॉर्म में। तो अगर मैं कैलकुलेटर में इससे चेक करूँ तो ये 1 से ग्रेटर है, ये दोनों इक्वल टू 1 है, ये 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है तीनों में बड़ी साइड कौन सी, स्क्वायर रूट 2 वाली, इसको हम सी कह देंगे। बाकी ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 1 एंड सी इज़ इक्वल टू रूट 2। So again by formula c square is equal to a square plus b square, value of c is root 2, 1 square plus 1 square, square square root से cancel, this is the 2, 1 का square 1 और 2 is equal to 2, so left hand side is equal to right hand side, so these are the sides of right triangle. These are the sides of right triangle. Again three sides हमारे पास given है 12, 16 and 20. So let कर लेते हैं, इनमें से greater side 20 है तो इसको C कह देंगे। Remaining A is equal to 12, B is equal to 16 and C is equal to 20. So by formula, पाइथागोरस फार्मूले की बात हो रही है, by formula, so which is c square is equal to a square plus b square, value of c is 20, 20 square, a is equal to 12, 12 square, b is equal to 16, 16 square, so this is the 400, 144 plus, so this is the 256, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 400, तो इसके नीचे वही हमारे पास स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगी, these are the sides of right triangle. So this is the fifth part. स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, 5 रूट 5 30। लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू रूट 5 एंड c इज इक्वल टू 30। बाय फार्मूला c square is equal to a square plus b square, value of c is 30, 30 square, value of a is 5, value of b is root 5 square, so 925 square, square root से cancel 5, 900, तो 900 is not equal to 30, तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, these are not the sides of right triangle, these are not the sides of right triangle, these are not the sides of right triangle। स्टूडेंट सेवंथ पार्ट है हमारे पास, रूट 3, 5 रूट 5 एंड 2 रूट 2। सो लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू रूट 3, b इज इक्वल टू रूट 5 एंड c इज इक्वल टू 2 रूट 2। बाय फार्मूला अगेन हेडिंग c square is equal to a square plus b square, value of c is 2 root 2 whole square, value of a root 3 का square, value of b root 5 का square। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा और जो स्क्वायर है वो रूट
स्क्वायर रूट 2 पे भी आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 और 4 टू द 8 आ गया, सो 8 इज इक्वल टू 8। तो अगेन वही स्टेटमेंट आ जाएगी, दीज आर द साइड्स ऑफ, these are sides of right triangle। एट पार्ट है हमारे पास, वैल्यू 8, 10 एंड 12, सी इज द 12। सो लेट करते हैं हम, ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 12। बाय फार्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ सी इज 12, 12 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 144, 64 और ये आपके पास हो जाएगा 100। 144 is not equal to 164, so these are not sides of right triangle। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ अननोन साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट जब हमने पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने 3 केसेस डिस्कस किए थे कि जब एंगल सी पे 90 डिग्री होगा तो स्मॉल सी रिप्रेजेंट करेगी हाइपोटेनियस की। तो बाय फार्मूला हमारे पास सोल्यूशन आ रहता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी स्क्वायर एज इट इज़, वैल्यू ऑफ ए 8 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे सी स्क्वायर आ रहा है तो खुद से क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कैंसिल, सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू रूट 32, बी हमने फाइंड करना है। सो अगेन इस पूरे क्वेश्चन में ये फार्मूला अगेन यूज होगा, बाय फार्मूला विच इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी फाइंड करना तो ये इधर ही रहेगा, सी की वैल्यू आ जाएगी रूट 32 का स्क्वायर, ए की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बी स्क्वायर अपनी जगह पे एज इट इज, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो दिस इज द 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, taking square root on both sides, so value of b is 4 centimeter. This is the unknown. Student थर्ड पार्ट है हमारे पास, so again by formula which is c square is equal to a square plus b square. Value of c is 13 meter, a square as it is 12 centimeter square, so 169 meter square, a square plus 144 सेंटीमीटर, ये हमारे पास मीटर है, मीटर स्क्वायर, सो 169 मीटर स्क्वायर माइनस 144 मीटर स्क्वायर is equal to a square which is equal to 25 meter square, a square taking square root on both sides,
So 5 meter is the value of A. पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। अगेन बाय फार्मूला c square is equal to a square plus b square. Value of c is root 2 centimeter square. Value of a 1 centimeter square. b हमने फाइंड करना है। So this is the 2 centimeter square is equal to 1 centimeter square plus b square. 2 centimeter square minus 1 centimeter square is equal to b square, which is 1 centimeter square is equal to b square, taking square root on both sides. So 1 centimeter is equal to, this is the value of b. स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। अगेन बाय फार्मूला c square is equal to a square plus b square. Value of c is 30 centimeter square, a square as it is, and value of b is 24 centimeter square. So c square is equal to 900 centimeter square is equal to a square प्लस 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 324 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन। स्टूडेंट सिक्स पार्ट है हमारे पास। अगेन बाय फार्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर एज इट इज़, वैल्यू ऑफ ए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो taking square root on both sides, so value of c is equal to 4.3 centimeter. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी की वैल्यू 6 है और ए सी की भी वैल्यू 6 है हमारे पास, और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है बी सी बेस के ऊपर, जो इसको यहाँ पे कट कर रहा है। सो अगर ये इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर कट कर रहा है तो ये इसका एक मिड पॉइंट हो गया। बी से सी तक टोटल लेंथ 6 है, तो फिर बी से इस पॉइंट तक 3 हो जाएगी और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3 हो जाएगी। सो ये एक्स की ये जो वॉल है ना परपेंडिकुलर, ये इस वाली फिगर में भी परपेंडिकुलर है, और ये जो सेकंड फिगर बन रही है जहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर होगा। सो आप एक्स या तो फर्स्ट वाली फिगर से फाइंड कर दें या सेकंड वाली से फाइंड कर दें। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ए बी, इसको आप डी पॉइंट कह दें, मिड पॉइंट जो डी आया है। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसको ए बी डी कह दें। सो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री का है। सो बाय फार्मूला हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास है 6 स्क्वायर, बेस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है क्योंकि इतने हिस्से की बात की हमने, विच इज़ 3 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बी ए को हमने क्या कहा हुआ है एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर आ गया 36 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 36 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा 25। तो क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमारे पास आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5।
सेंटीमीटर। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें जो एक शेप नज़र आ रही है ये हमारे पास एक स्क्वायर है। इसकी अगर आउटर बाउंड्री देखें ABCD इज़ द स्क्वायर, और स्क्वायर की डेफिनेशन ये है कि स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो x की वैल्यू भी 7 होगी। तो यहाँ से तो एक x की वैल्यू आ गई। अब रहेगी y की वैल्यू। देखें, एक जो स्क्वायर होता है जब उसका एक डायगोनल ड्रा किया जाता है तो एक स्क्वायर दो राइट एंगल ट्राइंगल में चेंज हो जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस इज़ द सेकंड ट्राइंगल। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये वाली जो साइड है y, ये फर्स्ट वाली ट्राइंगल की भी साइड है और सेकंड वाली ट्राइंगल की भी साइड है। तो आप y को या तो फर्स्ट से फाइंड कर लें DAB ट्राइंगल से, या फिर DCB ट्राइंगल में से किसी एक को यूज़ करके y की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ABCD इज ए स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 7। क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं तो लिहाजा x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। अब फाइंड करते हैं y को। जब y फाइंड करूँगा तो मैं ट्राइंगल यूज़ करने जा रहा हूँ DAB, तो इसमें ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, और DB इज़ द हाइपोटेनस हो जाएगा, और वहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट, इन ट्राइंगल DAB पैथागोरस फार्मूला हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो DAB में हाइपोटेनस y है तो y का स्क्वायर आ जाएगा, बेस 7 है 7 स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 7 है 7 स्क्वायर आ जाएगा। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 49, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 98। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो y इज इक्वल टू रूट 98 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.8 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है हमारे पास, ट्राइंगल है, इसमें एक बड़ी ट्राइंगल है ABD, ये पूरी एक ट्राइंगल है। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है BD के ऊपर जहां वो कट कर रहा है पॉइंट C पे, और उस परपेंडिकुलर AC ड्रा किया उसकी वैल्यू 4 है। AB की वैल्यू y फाइंड करनी है, AD की वैल्यू x फाइंड करनी है, और कहता है B से लेके D तक जो टोटल वैल्यू है वो 10 है। अगर टोटल वैल्यू B से D तक 10 है, B से C तक 7 है, तो फिर C से D तक कितना हुआ, 10 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो फिगर बन रही है 1 एंड 2। एक वेरिएबल 1 वाली फिगर से फाइंड होगा और एक वेरिएबल सेकंड फिगर से फाइंड होगा, सेकंड ट्राइंगल से फाइंड होगा। तो आपकी मर्जी है, पहले जिस मर्जी को आप फाइंड कर लें। सो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ACD, इसको फाइंड करते हैं x वाले को। हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है, x का स्क्वायर आ जाएगा, बेस 3 है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 है 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वैल्यू ऑफ x इज 5 सेंटीमीटर। सो अब सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड हमारे पास है ACB, इन ट्राइंगल ACB। अगेन फार्मूला हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस y है, y स्क्वायर आ जाएगा, बेस 7 है 7 स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू इसमें भी रिपीट हो जाएगी 4 स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू 49 प्लस 16, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू, सो y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो y इज इक्वल टू 8.06 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन y। स्टूडेंट, पार्ट 4 है हमारे पास। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 इंपॉर्टेंट है, समटाइम पेपर में आ जाता है। स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमने 3 अननोन फाइंड करने हैं, x, y और z। और अगर देखा जाए तो ये पूरी एक ट्रायंगल है, एक वेरिएबल यहाँ से फाइंड होगा, दिस इज द, इसको थर्ड कह लें, और ये आपके पास सेकंड कह लें, और इसको फोर्थ कह लें। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। देखें ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। स्टूडेंट सबसे पहले मिड वाली फिगर देखें, आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। सी से लेकर डी तक की वैल्यू 4 है, डी से एफ तक की वैल्यू 4 है, तो अंडरस्टूड है ए एफ की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 होगी, और ए से सी तक की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। सो इसका मतलब है सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं जेड को। सो स्क्वायर को मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब स्क्वायर में एक डायगोनल ड्रा किया जाए तो वो स्क्वायर दो राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज हो जाता है। अब ये z इसकी भी हाइपोटेनियस है, और ये z इस साइड से इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस है। तो आप z को सेकंड ट्रायंगल के थ्रू फाइंड कर लें या फोर्थ के थ्रू फाइंड कर लें, एक ही बात है। सो हम लिखने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, इससे फाइंड कर रहा हूँ मैं ए सी डी। फार्मूला हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस में जेड स्क्वायर है हमारे पास, बेस हमारे पास 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर। सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 32, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 32 विच इज़ 5.6 सेंटीमीटर। सो वैल्यू ऑफ z इज़ 5.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं y को। तो ट्रायंगल का रेफरेंस लाजमी देना है आपने, इन ट्रायंगल एफ डी ई, इन ट्रायंगल एफ डी ई। सो अगेन फार्मूला हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, 5 स्क्वायर, बेस y है y स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, 4 स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16, 25 minus 16 is equal to y square. This is 9 is equal to y square. Taking square root on both sides, so value of y is 3 हमारे पास आ जाएगी। थर्ड हम फाइंड करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ x को। तो अगर ये परपेंडिकुलर है इस साइड, तो इस साइड भी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो ट्राइंगल का रेफरेंस क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ए सी बी, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी, 6 स्क्वायर, बेस हमारे पास x है, x स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 है, 4 स्क्वायर। सो 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो वैल्यू ऑफ x इज 4.4 centimeter is equal to x. So this is the question number 3.